योगी हटाओ, मोदी हटाओ, बैल हटाओ, सार हटाओ। ये बैल बछड़ा छोड़ कौन रहा है? योगी जी छोड़ रहे हैं, मोदी जी छोड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई छोटे मोटे दल हो, संस्कार विहीन हो गए हैं। रोड पर चल रहे बछड़े को, गाय को कहते हैं कि योगी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। मैं तो जी लगा दिया, वो जी भी नहीं लगाते हैं। आप संस्कार की बात करते हैं। मत लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जांच होगी। बिल्कुल लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद आपका पूरी है। उसी के साथी ने पुलिस की ये तो आप लोगों को चाहिए भाई मौका ना, मिर्च मसाला मिल जाए आपको, उसको आप बना देंगे। अरे पुलिस में छपा है, आरोपी बनाए गए पुलिस वाले। उस वर्दी में भी सपा का कलर इनको दिखने लगा। एकदम दिखेगा। जब आप उस तरह का व्यवहार करेंगे, आम जनता के साथ उस तरह का व्यवहार करेंगे, तो एकदम दिखेगा कि आप के अंदर वो जहर बसा हुआ है, जाति जहर बसा हुआ है। 325 सीट वाली भाजपा भी सही नहीं कर पाई। एकदम सही कर रही है। मैं बता दूं, वो किसी मजबूत को, किसी दबे कुचले को, चाहे जो व्यक्ति हो, जब परेशान करते हैं, खुद परेशान होते हैं। भाजपा की सरकार है, चाहे जिस जात व्यक्ति बिरादरी का व्यक्ति होगा, अगर अनावश्यक उस पर आप लाठी डंडा चलाएंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उस समय के विधायक, सांसद, मंत्री दरोगा नहीं दरोगिया कहते थे। वर्दी में आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। एकदम दूसरी तरफ आपको मैंने सबको नहीं कहा, मैंने सबको नहीं कहा, आप गुमराह कर रहे हैं। जब आज की आधुनिक राजनीति अपने संस्कार खोती नजर आती हो तो बड़ा ही दुख का विषय बनता जाता है। ऐसे में जो आज समूचा विपक्ष खड़ा है और उसे सिर्फ कोई भी बात पूछ लो, सिर्फ एक ही बात जुआ पर रहती है, भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ, योगी भगाओ, और उसके साथ में बैल भगाओ, सांड भगाओ, जिससे कि हम लोगों की जो क्षति हो रही है खेतों में, किसानों की याद दिलाते हुए वो कहते हैं कि बहुत सारी क्षति हो रही है जिसकी भरपाई कोई भी सरकार आ जाए नहीं कर सकती। आज भारतीय जनता पार्टी को, उनके लोगों को, उनके सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों को, यहां तक कि मंत्रियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। अभी आप लोगों ने क्या क्या घटनाएं घटी हैं उत्तर प्रदेश में, ये देखा भी होगा। लेकिन मैं लगातार उन घटनाओं का जिक्र न करते हुए अगर इस पे सवाल खड़ा करूं तो ये हमारा काम होगा। पत्रकारों का काम है सत्ता पक्ष से सवाल करना, विपक्ष की दबी हुई आवाज को उजागर करना, हर एक तबके की, हर एक दबे कुचले हुए उन तबके की आखिरी अंतिम छोर तक की बसी हुई झोपड़ियां जो इस समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय मांगने के लिए जो वर्ग परेशान है, उन तक हम पहुंचते हैं और उनकी ही आवाज को सत्ता के कानों तक, उनके गलियारों तक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं तक हम पहुंचाते हैं। यही तो हमारा काम है। लेकिन आज सत्ता पक्ष से जो व्यक्ति आए हैं, इसके पहले कई बार ये रिप्रेजेंट तो किए ही है, हमारे चैनल को समय दिए हैं। लेकिन आज इनसे सीधा सवाल रहेगा कि अगर इतनी बड़ी यहां पर घटनाएं घट रही उत्तर प्रदेश में 1 by 1 और टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, क्योंकि सत्ता में है, शासन में जो होता है विरोध उसी का होता है। राधेश्याम, क्या कहना होगा पहले आपका, फिर आगे हम सवाल उठाएंगे। पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि सबके दीर्घायु, सबको दीर्घायु दें और उनको आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को आपसे बताऊंगा। अभी आपने कहा कि विपक्ष कह रहा है योगी हटाओ, मोदी हटाओ, बैल हटाओ, सार हटाओ। मानता हूं जब विपक्ष के पास कुछ नहीं रह जाता है तो वो उस चीज को ढूंढने का प्रयास करता है जो वो खुद गलती करता है।
बैल बछड़े की जो आपने गाय की बात कही, शायद आप भूल रहे हैं कि जो चोरी करता है वही सीना जोरी भी करता है। ये बैल बछड़ा छोड़ कौन रहा है? योगी जी छोड़ रहे हैं, मोदी जी छोड़ रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं विपक्षियों से कि छोड़ कौन रहा है? छुड़वा आप रहे हो, बदलाम योगी जी को मोदी जी कह रहे हो। अरे आपके अभी आपने संस्कार की बात कही, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई छोटे मोटे दल हो, संस्कार विहीन हो गए हैं। रोड पर चल रहे बछड़े को, गाय को कहते हैं कि योगी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। मैं तो जी लगा दिया, वो जी भी नहीं लगाते हैं। आप संस्कार की बात करते हैं। संस्कारवान पार्टी के ही मैं कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है, जिसके मुखिया चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, संत हैं, और चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हो, वो भी संत है। किसकी बात आप कर रहे हैं? रही बात गाय बछड़े की, गाय बछड़े को हटाओ, गाय बछड़ा आ गया है, किसानों की हानि हो रही है। भाई साहब 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जो विपक्ष का व्यक्ति चिल्ला रहा है, केवल विपक्ष में समाजवादी पार्टी चिल्ला रहा है और कोई नहीं, उनके कार्यकर्ता चिल्ला रहे हैं। वो जब 1500 कुछ रुपए धान की और गेहूं की क्रय थी तब नहीं चिल्ला रहे थे। आज योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, 1900 कुछ रुपए हो गया है गेहूं की खरीद। अब पहले पता तो लगाइए, आय बढ़ी नहीं है। रही बात आप कह रहे हो कि पशु खा जा रहे हैं, चारे खा जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने किसी फसल को आप चलेंगे उतने वो बढ़ेगा, उतने ही विकसित होगा। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। जनता के बीच जाके देखिए। अरे जनता की ही आवाज को मैंने कहा है। जनता में केवल समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये योगी जी जा रहे हैं, ये मोदी जी जा रहे हैं। अच्छा, कितने होंगे समाजवादी पार्टी के लोग? कितने होंगे? आप जिसको आप देखेंगे, एक वर्ग, एक समुदाय केवल चिल्ला रहा है। अभी मैं बता दूं, बीच में अभी मैं अपने एक कार्यकर्ता से बात कर रहा था, उसने कहा भाई साहब मुझे पन्ना, इस समय मेरा एक अभियान चल रहा है पार्टी का, पन्ना प्रमुख, मैं पन्ना प्रमुख, एक पन्ने पे 60 वोटर होते हैं, उसके जिम्मेदार व्यक्ति होता है। मैं भी अपने पन्ने का प्रमुख अपने बूथ पे हूं। जब मैं उस अपने कार्यकर्ता से पूछा कि समस्या क्या है, तो उसने कहा भाई साहब समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर भाजपा को वोट दिए तो गोड़ काट लूंगा। आप संस्कार की बात करते हैं, हमने तो नहीं कहीं कहा। कोई समाजवादी पार्टी के व्यक्ति कहते हैं कि मैंने आपका गोड़ काटने के लिए कहा, आपको फंसाने के लिए कहा। उनके लोग आज भी खुलेआम कहते हैं सरकार बदलने दो। उस पार्टी का नेतृत्व करता राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार बदलने दो। आपके ही चैनलों के माध्यम से सुनने को देखने को मिला है, सरकार बदलने दो, एक एक हिसाब लूंगा भाजपाइयों से। हाँ, हिसाब तो आप ले ही रहे हो। किसान, अभी जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी की, मैं मानता हूं घटना हुई है, दुखद है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। क्या वो 4 जो कुचल गए, किसी को आप लाठी और तलवार लेकर के दौड़ाओगे तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा नहीं? मैं आपसे प्रश्न करता हूं। आपको जानकारी, मैं मानता हूं, क्यों आपको जब जानकारी थी तो रूट बदलने में दिक्कत क्या थी? भाई आप मुझे और उस वीडियो में मैंने ये भी देखा कि आप गलत बोल रहे हैं। उस व्यक्ति को ये जानकारी नहीं थी कि नहीं आप कत्लेआम करोगे, आप कत्लेआम तो उतारो। वो जब भागा है, जिस ड्राइवर का बयान आपने देखा होगा, उसने स्पष्ट कहा कि हम लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में भागे हैं। और वो दंडाई, वो जो भी लोग वहां थे किसान के रूप में वेशभूषा में बैठे थे, सामने आ गए और मेरी गाड़ी नहीं रुक पाई। ये उसका बयान था। नहीं रुक पाई मतलब रोका नहीं रुक पाई क्यों? अरे भाई आप तलवार निकाल रहे हो, आप गोजी मार रहे हो, आप पता चला रहे हो। और उसी गाड़ी को जिसको भी लोग झंडे लेके शांतिपूर्वक जा रहे हैं, वीडियो देखा है मैंने। भाई मेरे, आपकी मीडिया उस बात को क्यों नहीं बताती?
कि जिसको लाठी से मारा गया वो भी एक इंसान था, जो किसान मरा वो भी एक इंसान था। तो संवेदनाएं दोनों के प्रति होनी चाहिए, चाहे वो किसान हो। एक पत्रकार मरा, एक पत्रकार बंधु मरे, वो नहीं था मानवता क्या? वहां मानवता मर गई समाजवादी पार्टियों की, कांग्रेसियों की मर गई। पत्रकार को किसने मारा? लाठी डंडे से मारा गया। आप देखिए पहले न्यूज को, लाठी डंडे से मारा आतंकियों ने। वो किसान के वेशभूषा में आतंकी थे, गिने चुने समाजवादी पार्टी के लोग थे, और लाठी घुसा से मारे हैं। उसको देखिए आप। और मैं बता दूं आपको, आपने अभी सुना था? अभी मैं आपको बता दूं एक अभी आप एक मीडिया की बातें बता दूं, आपकी मीडिया सो रही है। पिछले सरकार में जब घटनाएं होती थी, वही मुख्यमंत्री कहते थे बच्चों ने घटना की है, भूल जाइए इसको, ये उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार है। योगी जी ने कहा कार्रवाई होगी, चाहे दोषी हमारा सांसद होगा या उसका बेटा होगा या कोई भी व्यक्ति होगा, कार्रवाई सब पे होगी, और कार्रवाई हो भी रही है, आप लोग जान भी रहे हैं। पुलिस के द्वारा प्रताड़ित, निर्मम, बर्बरता, क्रूर तरीके से पिटाई की गई लोगों की हत्या हुई जो, और इतनी हत्याएं हो चुकी है पुलिस की मार से, क्या उन सारे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई? आप एकदम कार्रवाई हुई। आप पूरी घटना देख लीजिए, 6 लोग निलंबित हो गए तुरंत। आप किस बात करें? उसमें भी आज मैं बता दूं, शासन प्रशासन में भरे हुए लोग भी जो जात के जहर खा के बैठे हैं समाजवादी पार्टी के लेकर कि आई उनकी सरकार, इसलिए आतंक कर रहे हैं कि अब तक 4.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, समाज से, आपके लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 4.5 साल तक एक दंगा नहीं हुआ योगी जी की सरकार में। 6 महीने चुनाव रह गया, ये दंगा हो रहा है कहां से? करवा कौन रहा है? ये आतंकी हमले कौन करवा रहा है? आतंकियों को शरण देने का कार्य, आपके उनके पक्ष में बोलने का कार्य विपक्ष के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हुए शर्म आती है आप पर कि आपने कहा एक भी दंगा नहीं हुआ। कासगंज क्या था? कासगंज और लखनऊ में वायलेंस क्या था? आप किस दंगे को बात करें? वही समाजवादी पार्टी के लोगों ने भड़कावा दंगा और उसकी वसूली की गई। आज बता दीजिए, योगी जी ने एक निर्देश दिया, जो भी दंगाई है, चाहे जिस पार्टी का होगा, चाहे जिस मजहब का होगा, चाहे जिस धर्म का होगा, उसके घर पे नोटिस लगी और कुर्की कर करके उसके वसूला गया एक भाई पैसा। किसकी बात करें? आप देखिए ना, मुख्तार अंसारी जिसका आतंक था, जिसको गले लगाते थे मुलायम सिंह जी, जिसको गले लगाते थे, कुछ नहीं बताया उन्होंने, अपने गले लगा रहे हैं, अपने गले लगा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? वो दिखाने के लिए 2016 में कौमी एकता दल का रास्ता दिखाया था अखिलेश यादव ने। आप बता दीजिए, अंसारी को भगा दिया उन्होंने। लेकिन फूलपुर वाले जो नेता हैं उनको क्या किया उन्होंने? किसको? क्या नाम उनका, जो अतीक अहमद जी का टिकट शिवपाल ने दिया। अरे भाई, शिवपाल को भी बाहर करा। अरे मेरे भाई, टिकट शिवपाल ने दिया तो पार्टी कौन थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय मुलायम सिंह थे। इसका मतलब, उसके बाद मतलब परिवार में खुद मतभेद है, परिवार में खुद संस्कार नहीं है। राष्ट्रीय बात, अरे भाई क्यों नहीं जाएंगे? वो पूरा परिवार, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं, आप वही ले जा रहे हैं। मुद्दा मैं बता दूं, अभी आपने देखा, जिसने आप तमाम वीडियो चलता कहिए, मैं दिखा दूं वीडियो खोज करके, सत्ता की कुर्सी पाने के लिए अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को धक्का मार दिया खुले मंच से, अपने चाचा को धक्का मार दिया खुले मंच से। आपकी यही पे दोहरी बात आपको रोकना चाहूंगा। दर्शकों, अभी इन्होंने कहा कि अपने सत्ता लेने के लिए, हाथ में कब्जा करने के लिए, खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, इनकी बातों का मतलब समझिए। इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को लात मार दिया, चाचा शिवपाल को बाहर निकाल दिया। अरे लात मारने की बात नहीं कहा, मैंने कहा धक्का मार दिया, लात मारने नहीं। ये संस्कार विहीन बात मैं नहीं करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, संस्कार भी नहीं। सुनिए, मुलायम सिंह जैसे नेता को अपने बेटे ने ही धक्का मंच में मार दिया, चाचा को धक्का मार दिया, कहां गया संस्कार? किस संस्कार की बात करते हैं? आप कह रहे थे कि बाहुबलियों को टिकट किसने दिया था? अरे भाई, उन्होंने टिकट दिया नहीं। जब अखिलेश को पसंद नहीं है बाहुबलियों का आना, आप जबरन टिकट दोगे, वो काम पर वोट मांगना चाहते हैं, आप कारनामा किस काम की बात करें? किस काम की बात करें? किस काम का हवाला? किस काम पे देते थे? काम बोलता है। 100 नंबर की जो उन्होंने एक व्यवस्था दी, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप पता लगा लीजिए किस काम की बात कर रहे हैं। वही जिसको आपने 112 कर दिया। हमने 112 किया इसलिए उनका कलंक हम क्यों जले भाई? उन्होंने घोटाला किया, अपना समझे। अच्छा, हमारे में आप जांच करा लीजिए। एक चीज और बता दूं,
एक एक जनप्रतिनिधि, एक एक विधायक, मेरा एक एक व्यक्ति अपने 4.5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार है। मैं चैलेंज करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से पूर्व के पिछली सरकार को कि वो भी क्या अपना जो भी खर्च है सरकार के खजाने से किए क्या से अपना हिसाब देंगे। मेरा मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश का, मेरे पार्टी का जो भी नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, हर व्यक्ति अपने योजनाओं का, अपने किए गए निधि के पैसे को खर्च का हिसाब देने के लिए तैयार है। संस्कार तो यहां है। अरे संस्कार उनका छुप गया जब गायत्री प्रजापति जी बोरों में नोट भर के ले जाकर फेंकते थे। आप क्या बात कर रहे हैं? पार्टी से निकाला किसने? एक तो दिखाने की बात। अरे दिखाने की क्या बात है? खाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और। जैसे आपने कहा पुलिस वालों, उसी गायत्री प्रजापति ने बलात्कार किया, जेल गए। उसी गायत्री प्रजापति के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या नहीं किया, आप बता दीजिए। क्या किया? आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बचाव में खड़ी हुई सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बचाव में खड़ी हुई सरकार, वो फरारी काट रहे थे 2017 भाई, फरारी के दौरान वो फरारी काट रहे थे। सरकार आपकी थी, सरकार आपकी थी, सरकार समाजवादी पार्टी की थी। किसकी थी? क्यों चले गए? हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी पार्टी के वो मंत्री थे। पत्रकार की कौन सी सरकार? भाई मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसके बाद जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं उसी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी को मंत्री थे। कैसे भाई फरारी काट रहे थे? आपकी शासन व्यवस्था एकदम गड़बड़ थी, आपकी कंट्रोलिंग गड़बड़ थी, आपने पकड़ नहीं पाया। एक आजम खां की भैंस आ जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश की फोर्स लग जाती है, और गायत्री प्रजापति जैसा व्यक्ति, एकदम निर्मयी व्यक्ति, एकदम अत्याचारी व्यक्ति फरारी काट रहा है। आपकी सरकार है, आप निरंकुश हो गए, आप धृतराष्ट्र हो गए, आपको दिखाई नहीं देता है। आप मतलब समाजवादी पार्टी के मुखिया की मैं बात कर रहा हूं। आप पत्रकार बंधु, आप अपने मत लीजिएगा, मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात कर रहा हूं। एक भैंस हेरा जाती है और पूरा उत्तर प्रदेश की फोर्स लग जाती है, उस विधानसभा की फोर्स लग जाती है, और वही गायत्री प्रजापति जैसा व्यक्ति जब इतने बड़ा घिनौना हरकत करता है तब कहा जाता है कि वो तो फरारी काट रहे हैं। उसे मैं जानता नहीं, प्रशासन चूड़ी पहन कर बैठ जाती है। ये योगी जी की सरकार है, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता गलत करेगा, चाहे वो आम आदमी गलत करेगा, चाहे सपा का कार्यकर्ता गलत करेगा, न्याय होगा और न्यायपूर्ण कार्य किया जाएगा। न्याय होगा। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम के मुखारबिंद से सुना होगा कि न्याय होगा। एक सरकार थी जो इसके पहले अपना प्रभुत्व जमा कर बैठी थी, वो कहती थी क्या काम बोलता है। भाई साहब किस काम की बात कर रहे हैं? न्याय उन्होंने पांच सुन लीजिए, 5 मेडिकल कॉलेज केवल बनवाने का काम किया, शुरू करवाने का, जो अब तक आप 30 मेडिकल कॉलेज, 30 मेडिकल कॉलेज उद्घाटन होने जा रहा है। अरे उद्घाटन होने जा रहा है, देख रहा हूं 30 मेडिकल कॉलेज। भाई साहब जल्द ही उद्घाटन भी होगा, वैकेंसियां भी पूरी कर दी गई है, निकाल दी गई है, जल्द ही भर करके वहां पे व्यवस्थाएं जनता को दी जाएगी। और सुन लीजिए, 3 एम्स कॉलेज बने हैं, 5 एक पूर्वांचल, एक एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे बनवाए। योगी जी की सरकार ने 5 एक्सप्रेस वे बनवाया। आप जानते हैं उस एक्सप्रेस वे बारे में, उस पर चर्चा करूंगा, बहुत समय लगेगा। और मैं बता दूं, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए तमाम योजनाएं, चाहे वो समूह के माध्यम से हो, चाहे बीसी सखी के माध्यम से हो, चाहे जो भी व्यवस्था, चाहे वो मेटगिरी के माध्यम से हो, तमाम योजनाएं सरकार आज महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए दे रही है। और मैं बता दूं, और महिला सशक्तिकरण के लिए योगी जी कटिबद्ध है, और देश के हित के लिए माननीय मोदी जी कटिबद्ध है, देश के हित के लिए माननीय योगी जी कटिबद्ध हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? कहां संस्कार है? आप संस्कार नहीं है। अरे भाई तो संस्कार की बात कर रहे हैं, योगी जी जैसा व्यक्ति कहां सुनेंगे आप पूरी बात, आप मैं पूरी बात की बता दो। योगी जी जैसे संत व्यक्ति जिनका जन्मदिन हुआ, एक पौधा लगाकर जन्मदिन मनाते हैं। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री जब होते थे, उनका जन्मदिन होता था सैफई में, सैफई महोत्सव के नाम पे सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता था, हिरोइनें नाचा करती थी। और आज क्यों नहीं नाच रही हैं? उनका क्योंकि आपके जेब में अब तो वो खजाना है ही नहीं। भैया उनका जन्म 1 जुलाई को हुआ है, और सैफई महोत्सव किस महोत्सव में? हम करें शीतकालीन, ठीक है, जन्मदिन नहीं था, महोत्सव के नाम पे सरकार का, जनता का पैसा दुरुपयोग क्यों किया जाता था? इसका प्रश्न आपने कभी उनसे पूछा?
अरे क्यों? अभी हजारों बार पूछी है, मीडिया पूछी है, क्या जवाब दिया उन्होंने? मैं भी कुछ पूछ रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से। वो वहां की परंपरा बताते हैं। परंपरा है, आप क्यों नहीं परंपरा को निभाते हैं? 4.5 साल क्यों नहीं परंपरा को निभाए शीतकालीन में? महोत्सव नहीं होता? कहाँ महोत्सव हुआ? अरे 2 साल कोरोना लग गया तो महोत्सव का उसके पहले कहाँ हुआ? 2 साल पहले हुआ। कतई नहीं हुआ भाई साहब, आप गुमराह मत करिए, मुझे जानकारी है। और मैं बता दूं, पहले वो मंदिरों में जाते नहीं थे, अब जनेऊ भी धारण कर रहे हैं, मंदिरों में माथा भी टेक रहे हैं और जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। अरे वो तो विष्णु मंदिर बनवाए भाई, आप कैसे बात कर रहे हैं? ये बात अमर सिंह ने बताई अपने। ये किसकी बात आप करें? अखिलेश की बात करें, मुलायम की बात कर रहे हैं आप? अमर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव तुम कितना भी विष्णु मंदिर बनवा लो, लेकिन वो उसके बाद क्या क्या बोले मैं उस पर नहीं जाता। बहुत सही कहा। अभी एक पोस्ट मैंने देखा, जूता पहन के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने पूजा किया है देवी जी के पंडाल में। ये पोस्ट 2012 की है, ये पोस्ट 2012 की है। सहयोग हम कह रहे 2012 की हो भाई, बेस्ट तो वही है। IT से 2012 की हो, 2017 की हो या उसके बाद की हो, जूता पहन करके आप पूजा कर रहे हैं कि किसी देवी देवता का, ये कहां का संस्कार है? आपने संस्कार की बात किया ना, मैं संस्कार पे ही चल रहा हूं। किस संस्कार की बात करें? बड़े बड़े नेता आपके पैर छूते हैं, आपसे ज्यादा उम्र के। जो संस्कार की बात कर रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी, उनके पैर उनसे सीनियर नेता छूते हैं, लेकिन योगी जी को आपने पैर किसी छुआते? एक बात हमको बता दीजिए, अगर अखिलेश जी इतने बुरे हैं तो उनकी रथ यात्रा, विजय यात्रा निकलती है लखनऊ से और हमीरपुर पहुंचते पहुंचते 4 जनपद में, वो जनसैलाब कहां से आ जाता है? लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, इतनी दीवानगी कहां से आ जा रही है? कोई दीवानगी नहीं है, वो रथ यात्रा नहीं है, 100 यात्रा है। एकदम मैं कहूंगा वो रथ यात्रा नहीं, वो 100 यात्रा है। वो घबरा गए हैं, अब उनको विजय रथ यात्रा। अभी चुनाव हुआ ही नहीं, विजय रथ यात्रा उनके चेहरे पे मुस्कान है। इस बात का मुस्कान है। आप एक तरफ किसान मारा जा रहा है, विपक्ष में बैठ के धरने पे अपने आवास पे बैठते हो, और वहीं पत्रकार और 4 आम आदमी मारा जाता है, उसके लिए आपको आंसू बहाना नहीं, आप रथ यात्रा निकाल रहे हो। सब क्या उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने देखिए, आप लोग केवल अपनी बात बनाते हैं, उन्होंने सबकी मौत का हिसाब मांगा और आरोपी मंत्री का बेटा जो आरोपी था वो जेल गया, तब जाके वो अपनी यात्रा शुरू की। नहीं, ये योगी जी की सरकार है। मैंने पहले कह दिया, जो दुष्ट होगा, जो गलत होगा, सुप्रीम कोर्ट वो के बाद सब कुछ वो कार्रवाई होगी। क्रेडिट मत लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जांच होगी। बिल्कुल लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद आपका पूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया, धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि किसान का मसला सुप्रीम कोर्ट में चला है, तो फिर क्यों आप किसानों को उसका करके घर पे बैठा रहे हैं, जुलूस फैला रहे हैं? क्या जरूरत है? जब सुप्रीम कोर्ट में चला है, जहां पर न्याय विधि चल रही है, उस क्या जरूरत है आप धरने पे आ रहे हैं? भाई क्या जरूरत है आप रोड पे आ रहे हैं? जो न्याय होगा वो माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को तब आपने नहीं माना, आज आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। पुलिस वालों को जेल में ठूस दिया, निलंबित कर दिया, जेल में कब ठूसे जाएंगे बोलो? जांच चल रही है, किसी भी प्रक्रिया की जांच होती है, जांच के बाद ही। किशन यादव, किशन यादव जौनपुर, याद है ना वो घटना बक्सा वाली? कितने लोग जेल गए सर? कितने लोग गए जेल? कितने? आप बताइए। मरवाया किसने? उसी के साथी ने, पुलिस की। ये तो आप लोगों को चाहिए भाई मौका ना, मिर्च मसाला मिल जाए आपको, उसको आप बना देंगे। अरे पुलिस में छपा है, आरोपी बनाए गए पुलिस वाले। सही कहा आपने। मैं तो ये भी तो कह रहा हूं, आज भी पुलिस विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, जो भ्रष्ट पूर्व की सरकार के अधिकारी थे, आज भी उनकी वही मानसिकता है। लाख कड़ाई के बावजूद वो गलत कार्य से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि कई लोगों को माननीय योगी जी ने अपने तत्काल प्रभाव से उनको समय से पहले निष्कासित कर दिया, उनकी छुट्टी करा दी, लेकिन तब भी ये सुधर नहीं रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता है सरकार को बदनाम करना है। सरकार जब बदनाम होगी तब ये लूटेंगे, जैसे पहले की 5 साल 10 सालों में लूटा था, वैसे इनकी लूटने की सोच है। इस एपिसोड का अंत करते हुए अभी जो वार्तालाप हमारी और राधेश्याम भाई की आपने सुनी है, ये एक प्रकार का डिस्कशन था हमारे और उनके बीच। सवाल हमारा था और हमारे सवाल आज की राजनीति से प्रेरित नहीं थे, लेकिन विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा था, अब वो निराधार थे या आधार पे थे,
ये हम नहीं जानते, इसकी पुष्टि करने का अधिकार भी हमको नहीं है, क्योंकि मीडिया जस्टिफिकेशन नहीं करती। लेकिन सवाल पूछना हमारा काम है। मीडिया देश की चौथा स्तंभ होता है भाई साहब। आप पत्रकार बंधु देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। आपका जिम्मेदारी आपकी बनती है कि सही दशा और दिशा को जनता के बीच में लाया जाए कि सत्य क्या चल रहा है, चाहे सरकार किसी की हो, चाहे विपक्ष में कोई हो, जो सही है वो सही है। आप इनके मुताबिक एक बात और भी निकल के आ रही है और नई जानकारी है, अब तो ये हमारे दिमाग में घर कर गई है कि पुलिस वालों के भी बीच इनकी जो दृष्टिकोण है, इनका जो अपना नजरिया है, वो समाजवादी पार्टी के उस वर्दी में भी सपा का कलर इनको दिखने लगा। एकदम दिखेगा। जब आप उस तरह का व्यवहार करेंगे, आम जनता के साथ उस तरह का व्यवहार करेंगे, तो एकदम दिखेगा कि आप के अंदर वो जहर बसा हुआ है, जाति जहर बसा हुआ है। बता देता हूं, 325 सीट वाली भाजपा भी सही नहीं कर पा, एकदम सही कर रही है। मैं बता दूं, वो किसी मजबूत को, किसी दबे कुचले को, चाहे जो व्यक्ति हो, जब परेशान करते हैं, खुद परेशान होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तमाम लोगों को मैं बता दूं, एक आम आदमी को एक दरोगा ने, एक एसआई ने, चौकी इंचार्ज ने 2 लाठी मारा। मैंने पूछा उससे, क्यों मार दिया भाई? कहा 2 नहीं 200 लाठी मारूंगा। हमको क्या लगता है तुम सफाई हो क्या, इस तरह से बात कर रहे हो? अरे भाई मैंने पूछा आपसे ना, आज के 2 साल की पहले घटना है। तत्काल प्रभाव से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने विधायक के सहयोग से, अपने जनप्रतिनिधि सहयोग से तत्काल मैंने निलंबित कराया उनको। आप पता लगा सकते हैं। और वो भीख मांगते हुए, भीख मतलब समझ रहे हैं आप, दुहाई मांगते हुए कि मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा ये भाजपा की सरकार है, चाहे जिस जात व्यक्ति बिरादरी का व्यक्ति होगा, अगर अनावश्यक उस पर आप लाठी डंडा चलाएंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर भी पुलिस का उग्र तेवर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कि हमें बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी उस समाजवादी पार्टी के, मैं तो चैलेंज करता हूं, आप थाने पता लगा लीजिए किसी मैं बता दो, आपके थाने के दरोगा को बात करने की तमीज नहीं है सर। बहुत सही कहा आपने कि थाने के दरोगा को बात करने की तमीज नहीं है। जो व्यक्ति बल्टा लेके जाता था और उसकी सरकार में दरोगा खड़ा हो जाता था, तब दरोगा को तमीज होती थी। और उस समय के विधायक, सांसद, मंत्री दरोगा नहीं दरोगिया कहते थे, तब संस्कार था। आज सबको सम्मान मिल रहा है। जाके देख लीजिए उसी थाने पे दोनों बातें आज भी कुर्सी मिली है एक आम आदमी को बैठने के लिए। आम आदमी बात तो आप ही कर रहे हैं ना। एक तरफ वर्दी में आपको समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, एकदम दूसरी तरफ आपको मैंने सबको नहीं कहा, मैंने सबको नहीं कहा, आप गुमराह कर रहे हैं। देखिए मैंने सबको नहीं कहा, कुछ गिने चुने लोग जो उस जात के जहर पी करके बैठे हुए हैं, जिनके अंदर वो मानसिकता है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इस तरह से मनमानी करूंगा। ऐसे लोग जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आप सबकी बात कहीं कर रहे हैं, मैंने सबको थोड़ा कहा। कहां सब लोग गलत हो गए? सब गलत हो जाएंगे तब तो संसार ही मिट जाएगा। चलिए आगे के एपिसोड के लिए आप लोगों का रहेगा बेसब्री से इंतजार। हम इन बंधु को भी फिर से हाजिर करेंगे, क्योंकि ये हमारी बात सुनते नहीं, सिर्फ अपनी। सही कहा, सिर्फ अपनी सही बोलने पे ये मान्यवर कहते हैं कि हमारी बात सुनते नहीं। ये गलत बोले, मैं गलत जवाब दूं तब तो हम इनकी बात सुन रहे हैं। मैं सत्य बोल दूं तो इनकी बातें नहीं सुन रहा हूं। आप अभी आपने ही कहा संस्कार की बात आपने शुरू किया। भाई साहब मैं पुनः आपको याद दिलाता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपने एक डिबेट में अभी जो भी मेरा संबोधन हुआ है कहीं किसी को रे और ते नहीं सुना होगा। इसके पहले आपने डिबेट कराया था समाजवादी पार्टी के एक नेता से जो इस विधानसभा जफराबाद से टिकट मांग रहे हैं, उनके तमीज नहीं थी बोलने की और वो आप संस्कार की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपने कोई डिबेट रखी नहीं? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, आप संस्कार की बात करें, समाजवादी पार्टी के नेताओं में संस्कार है ही नहीं। चलिए मान लिया समाजवादी पार्टी के नेताओं में संस्कार नहीं है। इसी बात के साथ हम आज की इस वार्तालाप को विराम देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।